नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एकम वैकेंसी। अगर आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर हैं और आप चाहते हैं कोल इंडिया लेवल की परमानेंट सरकारी नौकरी, तो आज की यह वीडियो अगर आपने स्किप कर दी तो यकीन मानिए आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी जॉब मिस्टेक कर सकते हैं। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं एनसीएल रिक्रूटमेंट 2026 की पूरी नोटिफिकेशन, एक एक लाइन, एक एक शब्द और वो सारे जरूरी नियम जो 90% लोग ध्यान से नहीं पढ़ते। और वीडियो के एंड में बताऊंगा 5 बड़ी गलतियां जिनकी वजह से हजारों फॉर्म सीधे रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अलर्ट सुन लो। ऑनलाइन आवेदन 11 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं, मतलब अभी एक दिन पहले ही शुरू हुए हैं। और अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 मार्च 2026 होने वाली है। मतलब आपके पास लिमिटेड समय है और अगर आपने आखिरी दिन तक इंतजार किया और सर्वर स्लो हो गया तो नुकसान आपका होगा, कंपनी का नहीं। अब समझते हैं कि यह भर्ती बड़ी क्यों है। एनसीएल यानी नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड या कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी है और पूरी तरह भारत सरकार के कंट्रोल में काम करती है। इसका मतलब यह है कि कोई प्राइवेट ठेका जॉब नहीं, यह पीएसयू लेवल की जॉब है। पोस्टिंग सिंगरौली मध्य प्रदेश और सोनभद्र उत्तर प्रदेश के माइंस एरिया में होने वाली है। जो लोग पहले से ही इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर चुके हैं उन्हें पता है कि पीएसयू माइंस की नौकरी की वैल्यू क्या होती है। दोस्तों, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, जानते हैं कि पोस्ट कितनी है। पहली पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ट्रेनिंग ग्रेड सी की। इस पोस्ट के लिए कुल 14 पद हैं। दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग ग्रेड सी की। इसमें एक्स वैसन कैडर के 87 पद और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैडर के 81 पद हैं, यानी कुल 108 पद हैं। तीसरी पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ग्रेड सी की। इसमें एक्सवेशन कैडर के 74 पद हैं और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैडर के 74 पद हैं, यानी कुल 148 पद हैं। तीनों को मिलाकर कुल पद होते हैं 270। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ खेल कहाँ है। सबसे ज्यादा पद इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में है, मतलब कंपटीशन भी वहीं ज्यादा होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए पद कम है लेकिन कंपटीशन भी सीमित रहेगा, इसलिए अपनी ब्रांच के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की। इस भर्ती में सिर्फ इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर ही एलिजिबल हैं। आपके पास कम से कम 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और वह संबंधित ब्रांच में होना चाहिए। मैकेनिकल वाले मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अपनी ब्रांच के लिए। डिस्टेंस लर्निंग या पार्ट टाइम डिप्लोमा मान्य नहीं होगा, इसे बिल्कुल हल्के मत लेना, यह सबसे बड़ा रिजेक्शन का कारण बनता है। दोस्तों, अब समझ लेते हैं उम्र सीमा के बारे में। तो न्यूनतम उम्र 18 साल है और अधिकतम उम्र 30 साल है। उम्र की गणना 5 मार्च 2026 के आधार पर होगी। एससी और एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर को 3 साल की छूट मिलने वाली है। बाकी श्रेणियों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, वो है सिलेक्शन प्रोसेस। कैंडिडेट का सिलेक्शन सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगा। कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई अनुभव की अलग परीक्षा नहीं है, सीधा एग्जाम होगा। परीक्षा की अवधि 90 मिनट होगी। कुल 100 अंक का पेपर होगा। 70 प्रश्न टेक्निकल से, 30 प्रश्न जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथ से। हर प्रश्न 1 अंक का होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, यह बहुत बड़ा फायदा है। अब जान लेते हैं पासिंग मार्क्स के बारे में। जनरल और ईडब्ल्यूएस को 50% अंक चाहिए, बाकी श्रेणियों को 40% अंक चाहिए। लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि सिर्फ पास होना काफी नहीं होगा, मेरिट बहुत ऊपर जाएगी, इसलिए टारगेट कम से कम 60 प्लस रखो। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो बेसिक सैलरी 47,300 रुपए पर मंथ होने वाली है। इसके ऊपर डीए मिलेगा, अटेंडेंस बोनस मिलेगा, स्पेशल अलाउंस मिलेगा, एचआरए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलेगी, मेडिकल सुविधा मिलेगी। मतलब इन हैंड सैलरी बेसिक से काफी ज्यादा होने वाली है और यह एक स्थायी नौकरी है। अब हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। हम स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ऑफिशियल वेबसाइट nclcil.in पर जाना होगा। यहां सबसे ऊपर कैरियर्स पर जाना है। अब नीचे रिक्रूटमेंट दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। यहां नोटिफिकेशन से रिलेटेड लिंक दिखेगा, डॉक्यूमेंट लिंक पर क्लिक करना है। अब यहां पर नोटिफिकेशन और ऑनलाइन अप्लाई के लिए लिंक दिखेंगे।
पहले नोटिफिकेशन पर क्लिक करके इसे अच्छी तरह से पढ़ लें। क्या योग्यता चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सब अच्छी तरह से देख लें। अब ऑनलाइन अप्लाई के लिए पीछे आएं। अप्लाई ऑनलाइन के आगे क्लिक करें। अब रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टेप बाय स्टेप अपना पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा करें और फॉर्म फीस सबमिट करें। दोस्तों, अब हम जानते हैं वो 5 गलतियां जिनकी वजह से लोग बाहर हो जाते हैं। पहली गलती है गलत कैटेगरी भरना। दूसरी गलती है डिप्लोमा ब्रांच गलत पोस्ट में भर देना। तीसरी गलती उम्र गलत तारीख से निकालना। और चौथी गलती है डिस्टेंस या पार्ट टाइम डिप्लोमा होते हुए भी फॉर्म भर देना। और दोस्तों, एक और गलती जो आप लोग करते हैं वो है फीस पेमेंट के बाद फाइनल सबमिट न करना। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आप उन 90% लोगों में नहीं हैं जो सिर्फ थंबनेल देखकर चले जाते हैं। आप सीरियस कैंडिडेट हैं। अगर आप सच में पीएसयू लेवल की नौकरी चाहते हैं तो इस मौके को हल्के में मत लीजिए। आज ही फॉर्म भरिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आपको यह वीडियो काम की लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर सरकारी भर्ती की सही और सटीक जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।